नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के साथ है और जैसा कि हम देख रहे हैं बाजार की हालत जिस तरीके से है और ऑन गोइंग अगर सिचुएशंस को देखें और कैलकुलेट करें तो क्या ये सच में वैलिड होनी चाहिए या नहीं, ये सारी बातों को प्रॉपर डिटेलिंग हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट्स बहुत सारे हैं क्योंकि वन बाय वन सारे को इंक्लूड करना है। सबसे पहले अगर चीज़ों को देखें मार्केट के अपडेट्स को लेके, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैनल और इस चैनल के माध्यम से बहुत सबके डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में पूरी अपडेट्स आपको मिलेंगी, किस पोजीशंस पे क्या चीज़ें रन करती है, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। रही बात बाजार से रिलेटेड जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लिहाज से कंपनीज को लेकर जितने भी टाई अप्स हैं वो सारे हम इसी प्लेटफॉर्म पे मेंशन करते हैं। वन बाय वन सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी अपडेट्स मिलते रहें। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं दोस्तों क्वार्टर वन के नंबर्स भी आना शुरू हो गए हैं और वो नंबर्स भी हम आपको इसी में अपडेट करते हुए आपको मिलता रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, तो ज़रूर इसको फॉलो करें जो कि इंपॉर्टेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। आगे इसके साथ साथ एक एडिशनल पॉइंट और है, वो है दोस्तों हमारा ऐप। और उस ऐप की अगर बात करें तो दोस्तों उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे लेके चलना है और किस तरह से इंक्लूड करना है, किस लेवल पे क्या चीज़ें ऐड करनी है और कितना मुनाफा लेके निकलना है, ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म जो कि हमारा ऐप है उस पर मिलती रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें, पहला है दोस्तों ये व्हाट्सएप चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेकंड है ऐप जो कि आपको कह सकते हैं प्रॉपर अपडेट के साथ वहाँ पे वीडियोस मिलेगी। तो ये दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करना क्या है, लिंक पे क्लिक करना है, ऐप के लिए ऐप को डाउनलोड करना है और इस चैनल के लिए जो व्हाट्सएप चैनल है इसको फॉलो करना है, जो कि क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो ज़रूर जाइए, फॉलो करें और ऐप को डाउनलोड करें। अब रही बात आज की अपडेट को लेकर बात करें तो सबसे पहले बाजार निफ्टी 50 अगर क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 25,000 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अभी भी कहूँगा दोस्तों बहुत ही क्रूशल पॉइंट पे बाजार देखने को मिल रहा है। यही बाजार जो कि 25,500 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो कि अब लगभग 25,000 के करीब करीब पहुंच चुका है। प्रेशर मार्केट में अब कह सकते हैं इस चीज़ को ज़रूर जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि ऑन गोइंग चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। जब तक ये बातें अनसर्टन रहेगी तब तक बाजार में आपको इस तरीके का प्रेशर रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट के साथ हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर क्वार्टरली नंबर्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी उसका इफेक्ट नजर आया है। अब क्वार्टरली नंबर्स का इफेक्ट कैसे आया है, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। अब इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों आज के दिन बेसिकली कह सकते हैं निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनमें प्रेशर देखने को आपको मिला होगा। रही बात सबसे पहले आईटी सेगमेंट, जो कि लास्ट अगर हम देखें लगभग 2 से 3 दिन पहले आईटी सेक्टर्स के जो नंबर प्रेजेंट किए गए थे जिसमें टीसीएस शामिल था, टाटा एल्क्सी शामिल था, ये दोनों के नंबर जो है एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक देखने को नहीं मिले। इसकी वजह से देख सकते हैं उसका रिएक्शन आज तक देखने को मिला है। इवन आईटी की बात करूँ, मेटल की बात करूँ, ऑटो की बात करूँ, ये तीनों सेगमेंट आज के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखने को मिले हैं। रही बात दोस्तों अगर एफएमसीजी की बात करें, अब जो दोस्तों जो नेक्स्ट फोकस पॉइंट बाजार का है वो बेसिकली अदर स्टॉक्स जो कि आईटी सेगमेंट से ही हैं जिसकी नंबर का इंतजार है। जैसे कि एसएल टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, इवन अगर हम बात करें बैंकिंग सेगमेंट से भी नंबर का इंतजार रहेगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के साथ जो नंबर्स है वो कैसे आएंगे, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में बाजार को थोड़ा ब्रीथ दे सकता है, लेकिन नंबर अच्छे आने चाहिए। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी का भी इंतजार था। अब वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, और वो है दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो कि शेड्यूल्ड था 14 तारीख, जो कि आज ही का दिन है। और इस नंबर का इंतज़ार था कि इकोनॉमिक कंडीशन किस लेवल पे स्टैंड करती है इंडिया के बिहाफ पे, ये देखना ज़रूरी है। और दोस्तों देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेटा और वो है इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। अब दोस्तों अगर हम इस डेटा की अगर बात करें तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं फिलहाल जून महीने की हम बात करेंगे क्योंकि दोस्तों ये जुलाई महीना चल रहा है और इस वक्त अगर देखें तो लास्ट महीने का डेटा रिलीज हुआ है। अनुमान के मुताबिक फोरकास्टिंग जो की गई थी बाजार के लिहाज से 2.50% और एक्चुअल डेटा क्या निकल के आया है तो दोस्तों आया है 2.10। अब इस लिहाज से अगर ऑब्जर्व करें तो दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि मार्केट की जो एंटिसिपेशन थी या फिर मार्केट का जो नज़रिया था उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो डेटा काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। साइमल्टेनियसली अगर हम लास्ट टू लास्ट मंथ की भी अगर बात करें, मई महीने की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अनुमान था 3% और लगभग आया 2.82%। इसके साथ अगर हम अप्रैल महीने की डेटा की भी अगर बात करें तो देख सकते हैं अप्रैल महीने का डेटा आया है लगभग 3.27 और इस बार जो अगर हम देखें एक्चुअल मार्केट में जो डेटा रिलीज हुआ था वो था 3.16%। तो कहने का मुताबिक है दोस्तों अगर हम लास्ट 3 महीने का डेटा भी अगर हम ऑब्जर्व करें, ये जो इस महीने का जो रिलीज हुआ है
उस महीने को कैलकुलेट करके रिलीज करें तो दोस्तों देख सकते हैं हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट की जो एंटिसिपेशंस है क्वार्टरली डेटा को लेके वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी, और आरबीआई का भी जो टॉलरेंस लिमिट है उसके भी मुताबिक अगर ऑब्जर्व करें तो वो काफ़ी बेहतर डेटा देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंसर्न ये तो बातें क्लियर हो गई कि इंडिया की ही बिहाफ पे अगर देखें, डोमेस्टिक लेवल के अगर बिहाफ पे देखें तो कोई भी ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है जिसके बिहाफ पे हमें चिंता करने की ज़रूरत है। मार्केट में जो प्रेशर है और हर एक स्टॉक्स में जो प्रेशर डाइवर्ट हुआ है उसका रीज़न कुछ और ही है। अब इस बिहाफ पे अगर देखें तो जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो दोस्तों होने वाला है आरपीएससी की मीटिंग। अगर एमपीसी मीटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आरबीआई की जो मीटिंग है अब वो नेक्स्ट कब है, तो दोस्तों देख सकते हैं वो मीटिंग अब जो नेक्स्ट है वो अगस्त महीने में है, लगभग 5, 6 और 7, और ये चीज़ें जो है डिक्लेयर 7 से 8 अगस्त को हमें देखने को मिलेंगी। इससे पहले जून महीने कंडक्ट हुई थी जो कि लास्ट महीना था, अब जो है आने वाले नेक्स्ट मंथ में होगी। तो इन बिटवीन देखें तो इंडिया के बिहाफ पे सारी बातें क्लियर है। सारी बातें अब जो कनेक्ट करती है वो है दोस्तों यूएस मार्केट से। अब यूएस मार्केट में जिस तरह का कंसर्न पॉइंट है, लगातार कमेंट्री लेके टैरिफ प्लान को लेके, वो एक कंसर्न पॉइंट बाजार को लगातार डेंट पे डेंट दिए जा रहा है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट कवर करना है वो बेसिकली कह सकते हैं अभी भी एक ही मुद्दा है, वो है इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील। अब ये इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है वो जो फंसी पड़ी है वो बेसिकली कह सकते हैं चंद 2 से 3 सेक्टर के लिए है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों डेयरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी भी जो बातें हैं वो फाइनलाइज होनी बाकी हैं। यहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो यूएस चाहता है कि उनके शर्तों पे इंडिया इस चीज़ को हामी भरे, हाजिर करे, और यूएस चाहता है इंडिया चाहता है कि इस चीज़ को किसी भी तरीके के नेगोशिएशन पे ना लेके जाया जा सके। इसलिए इंडिया तो अपनी तरफ से पूरी बातों के साथ क्लियर है कि किसी भी तरीके के नेगोशिएशंस इस मामले में एटलीस्ट तो नहीं होगा। अब इस चीज़ के मूव के हिसाब से अगर देखें तो एक्सपर्ट्स भी ऐसा कहते हैं कि ये दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे दोस्तों हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें या फिर अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं फिर से फॉरेन डेलीगेशंस के रूप में इंडिया वहाँ पहुँचा है वाशिंगटन डीसी। और वहाँ पे आने वाले 2 से 3 सेशंस में अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जिसका कंक्लूजन जो है आने वाले सेगमेंट में या फिर आने वाले मार्केट के सेशंस में हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो अभी तक यही कहूँगा कि आने वाला कल का दिन भी थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है, और समहाउ जिस तरीके के इश्यूज क्रिएट हुए हैं वो जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक मार्केट आपको इसी तरीके से मूव होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इन परसेंटेज अगर देखें तो लगभग 70 से लेकर 80% तक का मामला जो है वो नेगोशिएशन के रूप में खत्म हो चुका है। सिर्फ 20% का जो इशू है वही रह रहा है, और वो 20% का जो इशू है वो भी बहुत जल्द क्लियर होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ समय है पेशेंस का। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो पोजीशंस के बारे में, तो देख सकते हैं अगर मार्जिन की बात करें तो आज की देख सकते हैं बहुत ही मामूली सी तेजी, मतलब कह सकते हैं एक फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं, 382 के आसपास पोजीशन हमें ट्रेड करती ही देखने को मिल रही है। अब आरबीएल को लेकर बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट कंसर्न पॉइंट ये है कि रिसेंटली भी कंपनी को ऑर्डर मिला है साउदर्न रेलवे की तरफ से, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। लगभग देखें तो लगभग 1 लाख करोड़ का ऑर्डर कह सकते हैं इनके पक्ष में देखने को मिला है, और वो है सदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे की तरफ से। अब इसका इम्पैक्ट कब पड़ता है, बेसिकली अगर देखें मार्केट की जैसे सिचुएशंस हैं उस हिसाब से ऑब्जर्व करें तो मार्केट भी एक ऑन गोइंग सिचुएशन के साथ आगे बढ़ रहा है। आप देखते हैं इस प्रोजेक्ट का असर कब होता है, लेकिन इतना कहूँगा इसको स्टडी ज़रूर करें क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कंपनी की बात करें, आरबीएल की हो जाए बात या फिर हम रेल टेल की बात करें, तो ये दोनों ही सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन दोनों पे फर्दर स्टडी जरूर करें, कंपनी के नंबर्स का इंतजार करें, कैसे नंबर प्रेजेंट करती है कंपनी, उसके बाद आगे की रणनीति को तय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस पे जरूर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बहुत से लोगों का नजरिया, बहुत से लोगों का सवाल बेसिकली सेगमेंट को लेके, और वो है डिफेंस सेगमेंट। अब डिफेंस सेगमेंट को लेकर अगर देखें तो लगातार आज के दिन भी गिरावट, चाहे बीईएल की बात करें, मैस्गोडॉक की बात करें, एचएल की बात करें, बीईएमएल की बात करें, इनफैक्ट हम जीआरसी की बात करें और या फिर कोचिन शिपयार्ड की बात करें, तो हर एक स्टॉक में आपको इस तरीके की गिरावट देखने को मिलेगी। अब रही बात क्या रीज़न है, तो दोस्तों रीज़न की अगर बात करें तो कोई भी स्पेशल रीज़न नहीं है, सेम एज इट इज़ जो मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा है। लेकिन अगर डिफेंस के आउटपुट के हिसाब से अगर देखें तो डिफेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इनफैक्ट लगातार ऑर्डर्स की वजह से भी और जो इनके प्रोजेक्शंस उसको लेके भी। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो दोस्तों उनकी इस तरफ से भी काफ़ी हद तक स्टेक्स को इंक्रीज किया गया है, और अकॉर्डिंग टू निर्मल बैंक इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ इनकी तरफ से भी देखें तो लगभग कह सकते हैं अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स को लेके प्रोमिनेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं
एनुअल डिफेंस आउटपुट सरप्लस 1.27 लाख करोड़ टू प्रोजेक्टेड टू रीच 1.75 लाख करोड़। तो मतलब कह सकते हैं 1.25 लाख से बढ़ के लगभग 1.25 लाख करोड़ तक का ये बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये मतलब कह सकते हैं इंटायर डिफेंस सेक्टर, और ये फाइनेंशियल 2026 तक की 2029 तक की बातें हो रही हैं। अब अगर बात करें मार्केट में, तो दोस्तों कह सकते हैं पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर है इंडियन डिफेंस स्पेस की तरफ से, इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से, क्योंकि दोस्तों अगर फाइनेंशियल की भी बात करें तो वैल्यूएशन हिसाब से देखें तो लगभग 2.1 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन ऑर्डर इनके पास है। तो कह सकते हैं कंपनी बेहतर तो ज़रूर है, चाहे जितनी भी कंपनीज की बात करें इंटायर डिफेंस सेक्टर्स की अगर बात करें। सिर्फ कंसर्न पॉइंट है बाजार के सिग्नल का, जो कि अभी फिलहाल किस पॉइंट से गुजर रहा है ये हम सभी को पता है। तो ध्यान रखें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं इन पे नजर रखना है, प्रॉपर स्टडी करना है, प्रॉपर वॉच लिस्ट में ऐड कर रखें, ताकि आने वाले समय में कंपनी कैसे रिएक्ट करती है क्वार्टर नंबर्स के अकॉर्डिंगली वो भी हमें नजर रखनी है। हालांकि अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट तो मिलता ही रहेगा। तो फिलहाल ये है दोस्तों मार्केट की आज की मूवमेंट के हिसाब से सारी बातें, एंड फिलहाल इतना कहूँगा नजर रखिए सारी चीज़ों पर। और रही बात, हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। और दो चीज़ें जो हमने बातें की थी, पहला है दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल, जो कि इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉलो करते रहें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारा ऐप, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, कि कौन सी पोजीशन को कब लेके लेना है, कब प्रॉफिट लेकर निकलना है, ये सारी बातें वहाँ पे मेंशन हम करते हैं। तो ज़रूर ध्यान रखें। अभी फिलहाल इस बात पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।